सो हे गाइस, आप सभी का स्वागत है आज के को नए वीडियो के अंदर। काफ़ी टाइम बाद हम यूट्यूब पे एक वीडियो लेके आ रहे हैं। इंजीनियरिंग केमिस्ट्री का कल जो पेपर है उसके बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 और इंजीनियरिंग फिजिक्स 2 जो था वो बहुत टफ पेपर था। तो मैंने सोचा केमिस्ट्री पी पेपर अगर टफ आया तो आप लोग को आना चाहिए कैसे लिखना चाहिए पेपर, कौन से मॉड्यूल को पहले करना चाहिए, कौन से मॉड्यूल को बाद में करना चाहिए। मुझे पता है मैं ये वीडियो बहुत लेट बना रहा हूँ, क्या करो, एटलीस्ट टाइम ही नहीं मिलता है। तो ठीक है, आप लोगों को पेपर पैटर्न के बारे में डिस्कशन करता हूँ, उसके बाद मॉड्यूल्स बता देता हूँ, फिर वेटेज बताता हूँ, फिर अभी तक जिसका कुछ भी नहीं हुआ है कौन सा मॉड्यूल करना चाहिए, न्यूमेरिकल्स कौन से करना चाहिए, सारा डिस्कशन करूँगा। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पेपर पैटर्न की बात कर ले। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो रहता है हमारा कंपलसरी क्वेश्चन रहता है, जो 3 मार्क्स ईच रहता है, ठीक है। कोई भी 5 अटेम्प्ट करना रहता है। क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक कोई भी हमें 3 अटेम्प्ट करना रहता है। कंपलसरी क्वेश्चन सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 रहता है। अभी क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक आप लोगों को पता ही होगा पेपर पैटर्न कैसा रहता है। कोई भी 3 अटेम्प्ट करना है। तो जो पहला रहता है 6 मार्क्स रहता है, 5 मार्क्स रहता है, 4 मार्क्स रहता है। अभी न्यूमेरिकल्स किस में पूछा जाता है वो मैं बता देता हूँ। न्यूमेरिकल्स हमेशा 6 मार्क्स या 4 मार्क्स वाले में पूछा जाता है। मोस्टली 5 मार्क्स वाले में पूछा जाता है कि थियरी पूछा जाता है। तो थियरी करने से क्या पास हो सकते हैं क्या? देखो गाइस, केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर न्यूमेरिकल सबसे ईजी है। फ्यूल एंड कंबशन के ऊपर न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा आते हैं और सबसे इजी न्यूमेरिकल्स होते हैं, कुछ ही फॉर्मूलाज लगते हैं, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स कर लो, न्यूमेरिकल्स अगर करोगे तो 40 प्लस जाएगा। तो अभी तुम बोलोगे न्यूमेरिकल्स कर लिए तो थियरी करने की जरूरत है क्या? न्यूमेरिकल सिर्फ कभी कभी 16 to 20 मार्क्स का आता है, अगर नसीब अच्छा रहा तो 20 to 24 मार्क्स आता है, बट मोस्टली थियरी पूछा जाता है। तो ऐसा मत सोचना कि थियरी करके यार न्यूमेरिकल्स नहीं करूंगा। देखो, दोनों करके जाओ, क्योंकि थियरी में हम लोग को पूरा मार्क्स नहीं मिलता है, बट न्यूमेरिकल्स में हमें पूरा मार्क्स मिलता है। न्यूमेरिकल ईजी होता है, ठीक है। सो ये पेपर पैटर्न की बात है। अभी हम लोग बात करने वाले प्रिंसिपल ये मॉड्यूल्स के बारे में। पहला मॉड्यूल जो है प्रिंसिपल स्पेक्ट्रोस्कोपी है, जो कि 8 to 10 मार्क्स का ही क्वेश्चन पूछता है, ज़्यादा नहीं पूछता है। सेम मॉड्यूल नंबर 2 है एप्लीकेशन ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। जो थर्ड मॉड्यूल है कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये मॉड्यूल से कभी कभी ना क्वेश्चन 12 मार्क्स तक का भी चले जाता है। जो मॉड्यूल नंबर 4 है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोरोजन, क्योंकि वो 18 से 20 मार्क्स का वेटेज है, बट यूनिवर्सिटी कभी कभी 24 मार्क्स तक भी चला जाता है। तो वो इतना इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है। फिफ्थ मॉड्यूल की बात करें, ग्रीन केमिस्ट्री एंड सिंथेसिस ऑफ ड्रग्स है। ये मॉड्यूल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन मोस्टली आते हैं 5 मार्क्स ले, 6 मार्क्स ले, तो ये मॉड्यूल भी कर लेना। और फ्यूल एंड कंबशन है, जो कि इसमें भी 24 तक मार्क्स तक जाता है, बिकॉज इसके अंदर न्यूमेरिकल्स भी पूछा जाता है और थियरी भी पूछा जाता है। तो सबसे पहले कौन सा मॉड्यूल करना चाहिए? देखो गाइस, अगर मेरी मानो तो सबसे पहले आप लोग को फ्यूल एंड कंबशन करना चाहिए, बिकॉज इसके अंदर न्यूमेरिकल्स भी, अगर ये आप लोग ने कर लिया ना तो आपका 30% डन इधर ही हो जाता है, सिर्फ ये करने पे। ये करने के बाद सीधा आप कोरोजन पे जाओ, ठीक है। ये दोनों मॉड्यूल इतने अच्छे से कर लो कि ये दोनों मॉड्यूल से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, न्यूमेरिकल हो या थियरी हो, हमें वो पूरा करना ही करना है। कोरोजन के टाइप्स ऑफ कोरोजन पूछा जाता है, बहुत सारे क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। रेट ऑफ कोरोजन है, वो सारे क्वेश्चन आते ही है। क्वेश्चन बैंक जो है वो हमारे इंस्टाग्राम के पेज पे अपलोड हो चुका है, और उसके सोल्यूशन जो है हमारे ग्रुप पे अपलोड हो चुका है, एफई ग्रुप पर। तो आप लोग जाके देख सकते हो, और एक ड्राइव लिंक भी अपलोड कर दिया जिसके अंदर सारा चीज़ नोट्स के साथ अवेलेबल है। ये दोनों होने के बाद पहला रिफर इसको करोगे, दूसरा रिफर इसको करोगे। अब तीसरा चीज़ किसको करना है? देखो कैसे, ये हो गया। ग्रीन केमिस्ट्री को करना चाहिए, लेकिन वो थोड़ा टफ पड़ता है, ठीक है। ग्रीन तो सीधा आप ये दोनों मॉड्यूल पे जाओ, प्रिंसिपल ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी, एप्लीकेशन ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसमें से एकदम जो 2-3 घिसे पीटे क्वेश्चन है ना, वही रिपीट किया जाता है, तो हम लोग ने क्वेश्चन बैंक में दे दिया, वो करो। उसके बाद कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये 5 मॉड्यूल ना सबसे पहले करो। उसके बाद एंड में जो है ना वो ग्रीन केमिस्ट्री एंड सिंथेसिस ऑफ ड्रग्स करो। इसका वेटेज ज़्यादा है, मुझे पता है कि इसका वेटेज कभी कभी 15, 16, 17 मार्क्स तक भी चले जाता है, बट अगर आप पहले ही मॉड्यूल अगर टफ ले लोगे ना तो फिर आपका पूरा बाउंड चला जाएगा। पहला फ्यूल एंड कंबशन लो, ईजी है, न्यूमेरिकल के साथ ये करो। उसके बाद मैंने जो बोला कोरोजन करो, कोरोजन ये दोनों के होने के बाद आप लोग का 50% जो है ना इधर ही खत्म हो जाता है। ये दोनों मॉड्यूल पे ना 50% क्वेश्चन पूछा जाता है। ये दोनों होने के बाद स्पेक्ट्रोस्कोपी के दोनों मॉड्यूल कर लो, एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल, फिर उसके बाद कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करो, या तो फिर दोनों से पहले कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कर लो। वेटेज ज़्यादा नहीं रहता, 12 तक का मार्क्स का वेटेज आता है, ठीक है। अभी मैं पेपर लिखना कैसे वो मैं बता देता हूँ, ध्यान से सुनना। कैसा रहता है ना, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि आप लोग को पेपर कैसे मतलब फ्रेम करने आता नहीं है बहुत लोग को। तो समझ लो अभी एक क्वेश्चन पूछ लिया टाइप्स ऑफ कोरोजन, ठीक है। तो मोस्टली लोग कैसे लिखते मालूम है? समझ लो फर्स्ट का सी पूछा, सेकंड का सी पूछा, तो ये आंसर करके ऐसा करते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे टाइप्स ऑफ कोरोजन आप लोग इधर लिख दोगे ऐसा, टाइप्स ऑफ कोरोजन, ठीक है। और उसके जितने भी टाइप्स है वो लिख दोगे, ठीक है। जैसे गैल्वेनिक सेल हो गया, कंसंट्रेशन कोरोजन हो गया, फिर उसके बाद जो जितने भी टाइप्स है उसके कोरोजन के वो लिख देते, बट ऐसा मत लिखो। ऐसा करने से ना एकदम सिंपल फॉर्म में होगा। हम लोग को ना पेपर ये जो एग्जामिनर जो चेक होता है ना, उसको हमने इंप्रेस करना। तो कैसे करने का? कभी भी ना फ्लो चार्ट में बनाने का। तो ऐसा फ्लो चार्ट बनाने का, इसके अंदर टाइप्स ऑफ कोरोजन लिखने का, फिर यहाँ पे उसके फ्लो चार्ट जैसा ऐसा डायग्राम बनाने का, फिर इधर लिखने का गैल्वेनिक कोरोजन,
कंसंट्रेशन, कोरोजन, ऐसे लिखने का। ऐसे लिखने के बाद फिर उसको पहले को एक्सप्लेन करने का, क्या होता है गैल्वेनिक, समझा। फिर उसको 4-5 लाइन में इलेबोरेट करो, फिर उसके बाद सेकंड में करो, ठीक है। ऐसा एक्सप्लेन करने का। इससे क्या होता है, इससे आप लोग को फुल मार्क्स भी मिलता है और अच्छा लिखता है। और जो आंसर्स है ना, आंसर्स को पॉइंट में लिखने की कोशिश करो। थियरी मतलब एकदम पूरा थियरी टाइप में मत बनाओ। पॉइंट 1 में अच्छे से एक्सप्लेन करो। स्टार्टिंग का जो पॉइंट्स होते हैं ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट, उसको इतने अच्छे से फ्रेम करो ना कि एग्जामिनर जो चेकर होते हैं ना, पेपर चेक, वो नीचे तक जा ही ना पाए। फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट को इतने अच्छे से एक्सप्लेन करो, इतने अच्छे से एक्सप्लेन करो कि नीचे के 7-8 पॉइंट जो है वो पढ़ ही ना पाए। अभी तुम लोग बोलोगे आंसर ही नहीं आता तो पॉइंट क्या लिखे। देखो, रट्टा मारोगे तो सब भूल जाओगे। गिग फॉर गिग से, चैट जीपीटी है, टेक्नोलॉजी, उसमें से आप लोग की पॉइंट्स पढ़ो। की पॉइंट्स के बाद उसके अंदर समझो कि क्या होता है। क्या होने के बाद दिमाग में कंसेप्ट रखो। और या तो फिर नहीं समझ में आया ना तो दोस्त को एक्सप्लेन करो। इंग्लिश में लिखा है, हिंदी में एक्सप्लेन करो कि देखो ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है। अब एग्जाम में जब जाओगे ना, आप लोग को पता है कि वो क्या होता है, सिर्फ आप लोग को फ्रेम करना रहता है। तो वो फ्रेम में आप लोग आंसर बना दो। समझ में आया। पेपर इतना स्ट्रिक्ट चेक होता भी है, नहीं भी होता, वो तो चेकर के ऊपर होता है। बट अगर आप एकदम नीट एंड क्लीन रखोगे ना पेपर को, तो आप लोग को फुल मार्क्स मिलेंगे। सिलेबस की मैं बात कर लूँ, उसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए। देखो, मेरे को बताने की जरूरत तो है नहीं फिलहाल। आप लोग क्वेश्चन बैंक रिफर कर लो, उसमें से आ सकते क्वेश्चन। फिर भी मैं एक बार सिलेबस बता देता हूँ, ठीक है। अभी ये सिलेबस की बात करें हम लोग, पहला मॉड्यूल जो है प्रिंसिपल ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसमें से सिलेक्शन रूल का क्वेश्चन आता है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर इसमें से क्या पूछता है, ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रम भी कभी कभी पूछ लेता है। ये सारे कुछ टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गया, ये क्वेश्चन इसमें से पूछता है। अभी एप्लीकेशन ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करें तो ये नया मॉड्यूल है, इसके ऊपर मैंने क्वेश्चन बैंक अलग से बना के दे दिया है। फ्लेम फोटोमेट्री के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, ये ध्यान से सुनना इसमें से। फिर ठीक है, जब लॉन्च के डायग्राम पूछता है, फिर एप्लीकेशंस पूछता है फ्लोरेंस का। तो ये सारे क्वेश्चंस एक बार रिफर कर लेना हमारे क्वेश्चन बैंक्स। और कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करें, इसमें से नर्स्ट इक्वेशन जो है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स हो गया, ये सारा जो भी यहाँ पे आप लोग को सिलेबस में दिख रहा है वो कर लो। जो मैं बता रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है। नर्स्ट इक्वेशन हो गया, इसमें से पूछता है। फिर टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स पूछता है। फिर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड भी पूछता है। अभी हम लोग करोजन की बात करें तो इसमें ये टाइप्स ऑफ करोजन पूछता ही है। गैल्वेनिक सेल करोजन, कंसंट्रेशन सेल करोजन, इसमें से फिर स्ट्रेस करोजन भी पूछता है। जो पीटिंग करोजन है, इंटरग्रैनुलर करोजन जो है ना, वो मोस्टली नहीं पूछता है। अगर 6 मार्क्स लिए पूछा तो टाइप्स ऑफ करोजन करके तो आपको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। कभी कभी एक एक करके भी पूछता है, गैल्वेनिक सेल करोजन या डिफरेंस भी पूछते हैं लोग, ठीक है, ऐसा करके पूछता है। उसके बाद फैक्टर ऑफ इंडिंग द रेट ऑफ कोरोजन भी पूछते हैं एग्जाम में। कैथोडिक प्रोटेक्शन तो आता ही आता है क्वेश्चन में, ठीक है। बात करें ग्रीन केमिस्ट्री एंड सिंथेसिस ऑफ ड्रग्स की, तो भाई इसमें से इतना तो मुझे भी इसका आइडिया नहीं है, बट न्यूमेरिक ये बायोडीजल्स के ऊपर इसमें से मुझे जहाँ तक लगता है ना क्वेश्चंस आता है बायोडीजल के ऊपर। यस, एक बार आप लोग क्वेश्चन बैंक देख लोगे ना तो आप लोग को समझ में आएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन है। फ्यूल्स एंड कंबशन के ऊपर बात करें तो इसमें से आप लोग को न्यूमेरिकल्स देखने ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। फिर कैलोरीफिक वैल्यू निकालने बोलते हैं, ठीक है, हायर कैलोरीफिक वैल्यू, उसके बाद ग्रॉस, ये सब निकालने बोलते हैं उसके अंदर। तो एक बार देख लेना। और फार्मूला जो भी है ना इसके, हमारे मूसा के एक ड्राइव बना हुआ है केमिस्ट्री, स्पेशल केमिस्ट्री के लिए, तो उसमें से आप लोग को मिल जाएगा। या फिर ऐसे ग्रुप में किसी एडमिन को कांटेक्ट कर लेना, वो आप लोग को मिल जाएगा, तो ग्रुप पे कांटेक्ट कर लेना, ठीक है। तो ये ओवरऑल था। अभी बता रहा हूँ, जिसको कुछ भी नहीं आता है एटलीस्ट ऊपर ऊपर से पढ़ के जाना, ठीक है। पढ़ के जाओ, अच्छे से पेपर लिख दो। पेपर एक्चुअली अभी तक दोनों पेपर बहुत टफ आए थे, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 और फिजिक्स 2। टफ मतलब मॉडरेट था, पास हो सकते हो ऐसा पेपर था। और मोस्टली हमारे क्वेश्चन बैंक से तो 60 to 70% क्वेश्चन आए थे। तो मैं केमिस्ट्री के लिए भी बोल सकता हूँ कि आप लोग सिलेबस देखो, रिफर करो, क्वेश्चन बैंक रिफर करो, आराम से पास हो जाओगे। मिलते हैं अगले नए वीडियो के लिए। थैंक यू।